टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे कि क्या यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कोचिंग ज़रूरी है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि दीदी हमें कोचिंग करनी है क्या, या मैम हमें कोचिंग ज़रूरी करनी है क्या, क्या यूपीएससी का एग्ज़ाम कोचिंग से ही होता है, आपने कोचिंग की है क्या। तो मैं आज आपके सारे सवालों के जवाब और सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ कि यूपीएससी की अगर आप कोचिंग करते हैं तो आपको कौन कौन से फायदे होते हैं एंड साथ में कौन कौन से नुकसान होते हैं। क्योंकि देखो, हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एंड एक निगेटिव। तो आपको जरूरत होती है दोनों को जानने की। मैं प्रॉपर पूरा यहाँ पे ना तो ये बोलूंगी कि आप कोचिंग करें, ना ही ये बोलूंगी कि आप ना करें, क्योंकि कोचिंग से भी बच्चे पास हुए हैं और बिना कोचिंग के भी हुए हैं। तो मैं आपको दोनों चीज़ों के फायदे बताऊंगी एंड साथ में ये बताऊंगी कि आपको किस चीज़ की जरूरत होती है। मान लो कोचिंग आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज होती है जिसकी हर यूपीएससी एस्पिरेंट को जरूरत होती है, मुझे भी थी और मैंने भी उसको मतलब इधर उधर से गेन किया था। एंड कुछ एक सबसे बड़ी बात होती है कि आप इस चीज का आंसर आपके खुद के पास होता है कि आप कैसे है, आपकी जो अक्षमता है, जो पावर है, वो किस टाइप की है, समझने की, सीखने की, जानने की, डिमोटिवेट ना होने की। एंड 2-3 साल लगातार आपको 8-8 9-9 घंटे पढ़ना है। ये कोई 1 महीने का या 2 महीने का टारगेट नहीं होता है। आपको मान के चलिए, मुझे ही 2.5-3 साल हो चुके हैं, 3 साल पूरे हो चुके हैं। 18 नहीं, मतलब 18 के बीच में मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद मान के चले कि 19 20 21 एंड नाउ आप देख रहे हैं कि अभी भी एग्जाम जारी है। अभी भी ये नहीं है कि फाइनल सिलेक्शन हो चुका है एंड इसमें श्योरिटी भी नहीं होती है। तो कुछ लोग इंटरव्यू तक जाकर भी 6 बार 7 बार अपने घर बैठे हुए हैं। लेकिन एक चीज होती है जो उनके अंदर डेवलप हो जाती है, वो होती है अक्षमता। यानी कि उनका जो पावर होती है, इंटेलिजेंट पावर, वो इतनी ज्यादा हाई हो जाती है कि उनको चीजों को समझने का, एक्सप्रेस करने का एंड एक एडवांस लेवल की नॉलेज हो जाती है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जो जिसकी आजकल भारत में बहुत ज्यादा कमी है। आप देखोगे कि जिनके जो खुद बीएड है, एमएड है, उनके बच्चे भी एबीसीडी पढ़ने भी दूसरे ट्यूशन टीचर के पास जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि फिर उस ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का क्या फायदा है। तो चलिए आज बात करते हैं इस टॉपिक पे कि क्या यूपीएससी के एग्जाम के लिए कोचिंग जरूरी है। तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताऊं कि आपको सबसे पहले तो ये जानना होता है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये चीज आपको कोचिंग में बताई जाती है। लेकिन अगर ये चीज आपको बाहर से पता चल गई, कहीं से भी, जैसे मैंने बता दिया, किसी ने भी बता दी, मैं अपना स्पेशली नाम नहीं लूंगी क्योंकि उससे लगेगा कि दीदी अपना प्रमोट कर रही है, ऐसा नहीं है। आपने कहीं से भी सीख ली तो बस यहाँ पे कोचिंग की जो आवश्यकता थी वो खत्म हो गई। क्योंकि कोचिंग में जाने का मकसद यही होता है कि वहां पे आपको सिलेबस का एनालाइज करा दिया जाता है, आपको एनसीईआरटी प्रॉपर बता दी जाती है, आपको सिलेबस बता दिया जाता है एंड आपको उसको कैसे पढ़ना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, यही चीजें सिखाई जाती है। नहीं तो पढ़ना खुद को होता है। आप मुझे बताइए, आप 12th क्लास में थे, आप ही की क्लास में एक बच्चा फर्स्ट डिवीजन से पास होता है एंड एक बच्चा फेल हो जाता है। क्या टीचर ने दोनों को अलग अलग पढ़ाया था? आप किसी भी कोचिंग सेंटर का, बड़े कोचिंग सेंटर का नाम लीजिए जहां पे लाखों की फीस होती है, क्या उनके सारे बच्चे आईएएस बन चुके हैं? नहीं। बल्कि मुझे लिटरली नहीं पता चलता कि किस कोचिंग सेंटर के बच्चे पास हुए हैं। क्योंकि जो लगाते हैं ना अपनी बुक पे या अपने बैनर पे कि हमारे यहाँ से थे, एक्चुअली में वो वहां से होते ही नहीं है। उन्होंने ओनली वहां पे इंटरव्यू दिया होता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, जैसे मैंने दिया था। और अगर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाता तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको दृष्टि आईएएस में भी या विजन में भी या किसी भी अनदर कोचिंग सेंटर पे फोटो मिल जाते कि हमारे यहाँ से कोचिंग की है, जिससे कि एक तरह से बच्चे की थोड़ी ये भी होता है कि हाँ, कोचिंग की है तो कोई भी कर सकता है। जो उनकी खुद की स्टडी होती है, खुद की मेहनत होती है, उसको एक तरह से इग्नोर कर दिया जाता है कि इन्होंने सेल्फ स्टडी नहीं की, हमारे यहाँ से कोचिंग की है। अब की बार जो शुभम भैया थे, उन्होंने इस चीज का खुलासा भी किया था कि मैंने कोई कोचिंग नहीं की है, फिर भी सारे कोचिंग सेंटरों ने उनका पोस्टर लगा दिया था कि हमारे यहाँ से कोचिंग की है। तो एक तो चीज है ये कि कोचिंग में आपको केवल सीखने को मिलता है जो आपको बाहर से भी मिल सकता है। सेकंड चीज में आपको बताऊं, कोचिंग अनिवार्य है या नहीं, यह बात सब पर लागू नहीं होती। आपको ऐसे एस्पिरेंट भी मिल जाएंगे जो बिना कोचिंग के आईएएस बने हैं। फॉर एग्जाम्पल सृष्टि देशमुख। मैं हर चीज में एग्जाम्पल देना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे हैबिट हो चुकी है एथिक्स पढ़ते पढ़ते। एंड अंसार शेख हमारे भैया हैं जो कि फर्स्ट यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर हैं, बहुत ही लवर फैमिली से है। उनका इंटरव्यू जब मैंने देखा था, जब मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था,
तो सच में मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि इतनी, मतलब उन्होंने खुद बताया था कि मैं खाली पेट रह के भी मैंने पढ़ाई की है। तो एक तरह से मतलब देखा जाता है तो ऐसे बच्चे भी हैं। और हमारे ही बीच में मेरे चैनल पे एक भैया है, सूरज भैया, जो कि मतलब बहुत ही मतलब कम लवर फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनका खुद का चैनल भी है, मोटिवेशन चैनल। एक बार मैंने उनके लिंक के थ्रू जाकर देखा था, तो वो भी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एंड पेट्रोल पंप वाले भी आईएएस बने हैं, जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं की है, उनके बच्चे भी बस कंडक्टर भी आईएएस बने हैं। तो ये चीज यहाँ पे लागू होती है। मैं आपको बताऊंगी, इसके फायदे भी बताऊंगी और नुकसान भी बताऊंगी। उसके बाद यूपीएससी का जो दायरा है, आप कितना भी पढ़िए, मान लीजिए आपने पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ ली, स्पेक्ट्रम में आपने गांधी जी के बारे में सब कुछ पढ़ा, पूरा एक चैप्टर आपने आज़ादी के बाद के भारत में पढ़ लिया, पूरा चैप्टर आपने प्लासी वाली बुक में भी पढ़ लिया, आपने स्पेक्ट्रम में भी पढ़ लिया, आपको जहां से भी गांधी जी के बारे में कुछ भी मिला आपने पढ़ लिया। यूपीएससी में आई थिंक 2013-14 में क्वेश्चन आया था, अगर महात्मा गांधी जी ना होते तो हमारे देश का भविष्य कैसा होता। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन का जवाब बच्चा अपने माइंड से देता है, उसने एनालाइज क्या किया है गांधी जी के बारे में पढ़कर। तो ये यूपीएससी है। और आपका जो एग्जाम जो आपके माइंड में जो छपा होता है, वो आप जिस पैटर्न पे एग्जाम देते आए हो, जैसे हमारे कॉलेज में हमारे एग्जाम होते हैं, तो जैसे मान लो मेरा केमिस्ट्री है, तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि से कैसे संतुलित करनी है, सारा रटा रटाया माल होता है, जिसको कि हम एग्जाम हॉल में लिख देते हैं और हमें मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं है। आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो होता है जो आपने पढ़ा नहीं है, आपने समझा है, आपके माइंड में 2 लाइनों को पढ़ के जो थॉट आया है वो आपका आंसर बनने वाला है। इसीलिए बोला जाता है कि नोट्स बनाओ, क्योंकि अपने जैसे आप नोट्स बनाते हो तो आपके माइंड में कुछ आइडियाज आते हैं। जैसे जब मैंने पढ़ा, जब मैंने जो हमारा स्टार्टिंग वाला पीरियड था, जैसे कि मौर्य काल था, जब मैंने उसको पढ़ा तो कुछ कुछ चीजें मैंने फील की कि वो आज भी ऐसी ही है। जैसे कि वहां पे मान लो उस टाइम पे जो वो होते थे ना, उनके मुनि वगैरह होते थे, हमारे यहाँ पे आज भी ऐसे ही वित्त मंत्री है। तो चीजों को ऐसे रिलेट करते हैं जब हम पढ़ते हैं। जब मैंने विश्व युद्ध को पढ़ा तो आज की चीजें उससे बहुत रिलेट होती है। तो ऐसे आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपकी एक इंटेलिजेंट पावर क्षमता जो होती है वो बढ़ती है। एंड इसके बाद में बात करेंगे, जैसे यूपीएससी ने आपसे कुछ भी ऐसा पूछा जिसको कि आपने बस उसको रट्टा मारा है, तो वो आपके काम आने वाला नहीं है यूपीएससी में। अब बात करते हैं गाइडेंस की। देखो विदाउट गाइडेंस मैं नहीं बोलूंगी, देखो कोई ज्यादा ही महान है तो विदाउट गाइडेंस क्लियर करना अलग बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बस ये होता है कि आपको प्रॉपर कहीं से सीखने को मिल जाए, आपका टाइम वेस्ट ना हो। जैसे कि आप जाएंगे यूट्यूब चैनल, आप खोलेंगे यूट्यूब, तो आपको एक ही टॉपिक के ऊपर, मान लो स्पेक्ट्रम है या कोई भी टॉपिक है, आपको हजारों क्लासेस मिलेगी, क्योंकि हर कोई टीचर बना हुआ है। इसीलिए मैं टीचर नहीं बनती हूँ इसलिए मुझे ओनली बच्चों को गाइड करना अच्छा लगता है, क्योंकि टीचर ऑलरेडी बहुत है यूट्यूब पे, हर टॉपिक पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी, मुझे बच्चे बोलते हैं एनसीईआरटी बहुत ज्यादा टीचर पढ़ा रहे हैं। तो बस आपको कोई बताने वाला, ऐसा गाइडेंस करने वाला होना जरूरी है, जो आपको बताए प्रॉपर कि किस किस चैनल पे कौन कौन सी वीडियोस किस किस सब्जेक्ट की आप कहाँ से निकाल के उनको एनालाइज करके और अपने एक प्रॉपर नोट्स तैयार करो। क्योंकि मैंने 2 साल यही किया था। मैंने अलग अलग चैनल की, जैसे मान लो मुझे पॉलिटी करना है, तो मैंने पॉलिटी की 2-3 टीचर्स की क्लास मैंने दिन में ऐसा लगा हुआ था कि 1 घंटा मुझे मॉर्निंग में उस टीचर की करनी है, 1 घंटा इसकी, 1 घंटा इसकी, और फिर तीनों को रिज्यूम करके, तीनों को मिक्स करके तब मुझे अपना नोट्स बनाना है। तो ऐसे अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा होगा। अब मैं आपसे बात करूंगी कि आपको किसकी क्लास करनी है किसकी नहीं, ये वाली बात हो गई। अब मैं आपको बताऊंगी कोचिंग के 2 फायदे, जो सबसे बड़े फायदे हैं। वैसे तो हो सकता है किसी और को कोई और फायदा भी लगे, लेकिन जो मुझे लगता है, फर्स्ट है रेगुलरिटी। आपको जब पता होता है कि क्लास में टीचर आपसे ये चीज पूछेंगे तो आप उसको पढ़ के जाते हो। क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ बच्चे मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, दीदी हम रेगुलरिटी नहीं बना पा रहे हैं, कंटिन्यूटी नहीं बन रही है। वो इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि आपके कोई टारगेट चेक करने वाला नहीं है कि आपने कितना किया कितना नहीं। अब मान लो टीचर्स बहुत सारे करते हैं, इस पे यूट्यूब पे टारगेट देते हैं, या फिर मैं भी देती हूँ, चेक तो नहीं हो रही है ना। मतलब एक चीज आपको प्रॉपर देख सके। दूसरी चीज होती है ग्रुप डिस्कशन, मतलब जो एक ग्रुप में जो डिस्कस होता है, जैसे आप मान लो कोचिंग पे गए तो वहां पे और सारे भी बच्चे ऐसे मिले पढ़ने वाले, वो एक डिस्कस होता है। घर में आप अकेले बैठे हो पढ़ाई कर रहे हो, ये 2 फायदे हैं। एंड अब मैं आपको नुकसान बताती हूँ। पहला, टाइम वेस्ट। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग है तो जाने आने का टाइम वेस्ट,
अगर आपकी ऑनलाइन कोचिंग है तो आप कभी भी देखना, अगर लाइव क्लास चल रही है, अगर आपने उसका चैट ओपन कर लिया तो मैं नहीं मानती कि आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए स्टडी कर पाते हैं। इसीलिए मैं कभी भी किसी भी टीचर की लाइव क्लास नहीं करती हूँ, क्योंकि नीचे जो कमेंट चलते हैं या तो कमेंट ऑफ करके ही करती हूँ, या फिर कई बार क्या होता है टीचर किसी टॉपिक पे शुरू हो गया तो कब 10 मिनट निकल गई पता नहीं चलता, इसलिए मैं ऑफलाइन में करती हूँ ताकि मैं उस 10 मिनट को स्किप करके आगे जा सकूँ। क्योंकि कई बार जैसे कुछ टीचर है, कई कोचिंग सेंटर्स के नाम नहीं लूंगी, वो शुरू की 10 मिनट तो अपने आपको बताने में ही निकाल देते हैं, जैसे मतलब क्विकली बताएंगे ये कोर्स है हमारा, ये है वो है, तो वो 10 मिनट में रिमूव कर देती हूँ, सीधा 11वीं 12वीं मिनट से स्टार्ट करती हूँ। ये चीज़ होती है आपकी टाइम सेविंग की। तो एक और सेकंड इसका जो नुकसान है, मटेरियल अनलिमिटेड होता है, आपको पता नहीं चलेगा, आप लास्ट मंथ की मैगजीन वगैरह या डाटा कवर नहीं कर पाओगे और आपको नेक्स्ट थमा दिया जाएगा। आप कैसे भी करो, रात को करो ना करो, वो टाइम सारा आपका क्लासेस देखने में ही चला गया, तो सेल्फ स्टडी तो हुई नहीं, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, ये है नुकसान। अब मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या होता है। आपको ओनली एक ऐसे कोच की, क्योंकि आप देखोगे महेंद्र सिंह धोनी हुआ या फिर कोई भी हुआ, मैराथन मिल्खा सिंह हुआ, हर किसी का कोई ना कोई एक कोच, एक गाइड करने वाला होता है। जरूरत होती है एक अच्छे गाइडेंस की, एक अच्छे ऐसे मोटिवेटर की जो आपको पूरे 1 साल या 2 साल डिमोटिवेट ना होने दे, एंड आपको कभी भी गिव अप ना करने दे, और आपकी रेगुलरिटी ना टूटने दे, एंड आपको शॉर्ट में स्मार्ट स्टडी के बारे में बताते चले, और स्ट्रक्चर फॉर्म में आपको नोट्स या तो खुद के प्रोवाइड कराए या फिर आपको बनाना सिखाए। और यहाँ पे मैं बताऊंगी सबसे अच्छा होता है कि बनाना सिखाए। रेडीमेड मटेरियल आप पढ़ते जरूर है, लेकिन आपको हो सकता है समझ ना आए, तो या फिर वो हो कि जिसके आपने नोट्स लिए हैं वो आपको समझा भी रहा हो कि यहाँ पे मैंने ये कैसे किया है, जिससे कि आप प्रॉपर उसको समझ सके। क्योंकि मान लो आपने किसी भी कोचिंग सेंटर के नोट्स लिए या मैंने आपको अपने दे दिए और मैंने उसमें कुछ बीच में कोट किया हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे कोट किया है? या तो मैं बताने वाली हूँ कि मैंने बताया है आपको, तो वो चीज़ होनी चाहिए। एंड अगर आप कोचिंग करते भी हैं तो भी आप ये मान के चलिए कि आपको 7-8 घंटे अलग से पढ़ना पड़ेगा। मान लो आपने किसी भी कोचिंग सेंटर का ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स लिया है, तो उनकी जो आप क्लासेस कर रहे हो उसके अलावा भी आपको 4-5 घंटे खुद की स्टडी करनी है, चीज़ों को समझना है, तब मानिए कि आपकी प्रॉपर अच्छे से स्टडी हो रही है। एंड एक आपके पास 2-3 लाख रुपया होना चाहिए, क्योंकि उससे कुछ फायदा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट की ले रहे हो, एक सब्जेक्ट आपको पास नहीं करना होता है, सारे करने होते हैं, एंड आंसर राइटिंग भी करनी होती है। और मैंने देखा है कोचिंग सेंटर, जब मैंने बात की थी स्टार्टिंग में, तो नाम नहीं लूंगी, तो मुझे बोला गया था कि ऐसे के पैसे अलग से है, आंसर राइटिंग के अलग से है, ऑप्शनल के अलग से है। मान लो अगर आप 2 लाख रुपए पे करते हो तो आपको पूरा का पूरा नहीं मिलता है। आपको ये नहीं है कि वो आपको 2 लाख में ऐसे भी प्रोवाइड कराएंगे, ऑप्शनल की भी कराएंगे, या फिर आपको वो आंसर राइटिंग भी कराएंगे, ऐसा नहीं होता है। जीएस के होता है, ऑप्शनल का अलग से पैकेज होता है, एसए का अलग से होता है। और मैंने किया नहीं है, लेकिन मैंने पूछताछ की थी करने के लिए कि ऑनलाइन लूँ, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं था और कि हम इतना पे करें, इसलिए फिर मैंने नहीं लिया था। और फिर मैंने खुद से ही जैसे ट्राई करके इधर उधर से अपना डाटा निकाल के करके ट्राई करके बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया इस चीज़ पे आप लोगों को, तो फिर भी मैं प्रॉपर बता रही हूँ। एक ही जगह पे आपको सब चीज़ें मिल रही है, मैंने अलग अलग जगह से कलेक्ट की थी, और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एक डायरी बनाओ और कलेक्ट करो, उनको लिखो, जिससे कि आप समय समय पर उनको देख सको, आपको दोबारा मेरी वीडियो रिपीट करके ना देखनी पड़ी। एंड यहाँ फिर मैं आपको बताऊँ, अगर आपके पास पैसा है तो आप करो, और अगर आपके पास पैसा कम है या नहीं है तो आपको एक ऑथेंटिक गाइडेंस आप मेरे साथ भी ले सकते हैं, जिसमें कि 6 जून से हम टेलीग्राम पे ग्रुप बनाएंगे, जिसकी कॉस्ट बहुत ही कम होगी। 500 रुपये महीना मान के चले तो 500 रुपये में कुछ नहीं होता है महीने में। और वो भी मैंने क्यों रखी है, ये चीज़ भी मैंने लाइव में ओपन की थी, क्योंकि मैं एक अनाथ आश्रम से जुड़ी हुई हूँ जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं एंड कुछ वृद्ध महिलाएं भी हैं, जिनको मतलब हम लोग हेल्प करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, और बच्चों का हमें एडमिशन कराना है। उसके लिए इतनी रखी है कि 6 साल के पैकेज में आप पूरे साल मेरे साथ मेरी गाइडेंस में पढ़ पाओगे, मेरे नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी, एंड हर दिन आपको टारगेट दिए जाएंगे, कंप्लीट कराए जाएंगे, आपको डिमोटिवेट नहीं होने देंगे, आपकी रेगुलरिटी नहीं टूटने देंगे, आपकी कंटिन्यूटी टूटने नहीं देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रॉपर बस बताया जाएगा कि इस चैनल से कहाँ से क्या कंटेंट निकालना है, कितना निकालना है, कितना पढ़ना है, एंड और
भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि मैं पूरा लिस्ट बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। उसके बाद आप लोगों की मर्जी होगी एंड आप लोगों को कैसे पढ़ना है, और अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है।